नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक वीकली प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ, बट ये जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिएगा। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करे, क्लेम करे। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 10th to 16th ऑफ फेब की एक एनर्जीज देखूंगी कि आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी, आपके पर्सन या एक्शंस क्या लेते हुए दिख रहे हैं। एंड सिंगर्स के लिए भी देखूंगी किस राशि से लो या किस वे में जुड़ने वाले हैं। होप कि आपको पहले की तरह ही इस बार भी ये रीडिंग्स काफ़ी पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। कुछ लोग करते हैं, थैंक यू। देखो, मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं एंड मेरे से जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हो, अपनी रीडिंग करना चाहते हो, यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें आप। अगेन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, बट फिर भी कुछ लोग करते ही हैं, बट मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। मैं रिवर्ट हर किसी को ज़रूर करती हूँ। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं लॉर्ड कृष्णा से। देखो, इनकी अगर आप ब्लेसिंग चाहते हो, ये कहूँगी ये चाहे माता पिता का प्यार हो, भाई बहन का प्यार हो, या कहूँगी लविंग रिलेशनशिप में प्यार हो, प्यार मोहब्बत को इंक्रीज करते हैं। प्यार के ही नाम से जाने जाते हैं लॉर्ड ऑफ लव। कृष्ण जी को क्या कहते हैं भाई? लॉर्ड ऑफ लव के नाम से ही जाने जाते हैं। तो प्यार में, आपसी संबंधों में अगर आपको मधुरता पानी हो, कहूँगी इनकी कृपा आप पे सदा बनी रहे। इनकी पूजा भी कर सकते हैं, ज़रूर करें। माखन मिश्री खिलाए तो इसी चीज़ से कहूँगी ये कान्हा जी खुश हो जाते हैं, माखन मिश्री से। चलिए देखते हैं अब आपकी फीलिंग्स। हाँ, कपल्स के रूप में पहले आपकी कैसी रहेगी एनर्जीज, आप किस वे में रहोगे। आपकी एनर्जीज यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या है एनर्जीज, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या रहेगी, कैसी रहेगी। आप इस वीक में अगर कहूँ तो टू मच स्पिरिचुअल डिवाइन से कनेक्ट जाए। देखो, रिलीजन चाहे आप जो भी फॉलो करते कहूँ कि रिलीजियस वर्क करते हुए दिख रहे हो, टू मच मैच्योर दिख रहे हो, या सिचुएशन ऐसा दिख रहा है। बट सब कुछ होते हुए कहते हैं ना कि आपको ना खालीपन सा महसूस होगा कि रिजेक्टेड सा है, पर्सन ध्यान नहीं दे रहे हैं, कई हद तक लॉस्ट माइंड। इसके लिए कहूँगी आप स्पिरिचुअल वर्क या कहूँगी उनकी तरफ में ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हो। रिलेशनशिप में मुझे स्टक दिख रहे हो। कुछ लोग न्यू कनेक्शंस का भी इंतजार करते हुए दिख रहे हैं कि भाई एक के साथ में अगर नहीं है तो क्या मैं दूसरे के साथ में जा सकता हूँ। मतलब मुझे असमंजस, कन्फ्यूजन्स वाली एनर्जीज दिखती है कि भाई होता है ना कि रिलेशनशिप चाहे जिसके साथ भी हो, बट आप किसी से अट्रैक्टेड हो रहे हो तो क्या मुझे उसकी तरफ में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसी एनर्जीज में भी हो सकते हो रिलेशनशिप वाइज। या कहूँगी कुछ लोगों के सेम पर्सन के साथ की अगर फीलिंग्स की मैं बात करूँ तो आप थोड़े से मुझे खोए खोए से दिख रहे हो, ओवरबर्डन, या डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मिलने का मन हो वो नहीं हो पा रहा है। तो क्योंकि वो चीज़ों में आप स्टक दिख रहे हो। कई लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ एक रिश्ते को एंड करने की भी सोच में हो सकते हो। कुछ लोग अगर कोर्ट वगैरह में अगर बात चल रहा है तो डिवोर्स की भी फेजेस हो सकती है, तो आप लेना चाह रहे हो मतलब डिसीजन कि मुझे निकलना है। तो कुछ लोग छोड़ते हुए दिख रहे हो, तो कुछ लोग कहूँगी स्टक भी दिख रहे हो। देखो, जिसकी जैसी सिचुएशंस प्रेजेंट जिंदगी में चल रही है ना, उस वे में मैं कह रही हूँ। बट एक बात कॉमन है, दैट इज कहूँगी आप डिवाइन से टू मच अट्रैक्टेड रहोगे, उनसे कनेक्टेड रहोगे। एंड वो दिखता है आपका पूजा पाठ, ध्यान, या कोई आपके मेंटोर या गुरु भी घर परिवार में से हो सकते हैं कि जो आपको अच्छी सलाह। तो कहूँगी अगर आपका मन अशांत ज़्यादा होता है इस वीक में तो किसी मेंटोर से, किसी गुरु से, या एस्ट्रोलॉजर हो या किसी टैरो रीडर से भी आप अगर कुछ चीज़ें गाइडेंस ले सकते हो तो डायरेक्ट लेनी ज़रूरी है, आपको लेनी चाहिए। चलिए देखती हूँ अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या कैसी रहेगी। आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ में कैसी रहेगी। देखो, आपके पर्सन अगर कहूँ तो किसी से कंट्रोल होते हुए दिख रहे हैं फीलिंग्स वाइज में, या थोड़े से स्टक हो रहे हैं, खुद को हील करना चाहते हैं। सिचुएशंस में दोनों की ही अगर कहूँ तो चूंकि आप दोनों की मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशंस लेवल, चाहे आप डिस्टेंस में रहते हो या साथ में भी रहते हो, तो कहूँगी बहुत ही मिनिमम टच या इग्नोर करते हुए फेजेस दिख रही हैं ज़्यादातर इस वीक में। हील करना चाहेंगे अगर आपके पार्टनर की अगर कहूँ तो हील करने की सोच ज़्यादा रहेगी कि रिलेशन ठीक हो जाए, बट
स्टिल कहते हैं ना कि किसी से कंट्रोल या किसी से जब कम्युनिकेट करें तो फिर अपने आप को ये चीज़ें, तो इनकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स रहेगी। या कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अगर कुछ हद तक कुछ गलतियाँ अगर ज़िंदगी में की है तो उसे सुधारने की सोच ज़रूर हो सकती है कुछ लोगों की हाई हो फीलिंग्स में। कैसे सुधारूँ, क्या इंक्रीज़ करूँ, कैसे जोड़ूँ, या कहूँगी सेपरेशंस की अगर आपकी सोच हो कि मुझे निकलना है, तो ये पर्सन इमोशनली आपको अट्रैक्ट करना चाहेंगे, उस वे में कम्युनिकेशन दिखती है। बट कहूँगी इग्नोर मुझे ज़्यादा लग रहा है, या आप भी नहीं करना चाहोगे या ये भी, बट इनकी सोच में ज़रूर रहेगी कि चीज़ें हील हो जाएँ। ये पर्सन वर्गो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अब एक्शंस, क्या कुछ राशि से कोई एक्शंस दिखता है, क्या कोई मेजर एक्शंस। ये तो फीलिंग्स थी, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं। अगेन देखो सिचुएशंस में यही है कि ये अपनी गलतियों को भी समझ रहे हैं, या डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो समझ, देखो इनकी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें समझ में तो आती हुई दिख रही है। एक्शंस तो मेजर कहूँगी नहीं लेते हुए, बट यहाँ पे कई लोगों के लिए अगर कहूँगी तो आपके पार्टनर ना यहाँ पे सुधार या कहूँगी अपनी फीलिंग्स को इंक्रीज करने का, उस वे में जाहिर करने का, वो मैं कह सकती हूँ। अब आप बिल्कुल ही ना इनको करना चाहो या इग्नोर करो, तब तो कहूँगी कम्युनिकेशन बहुत ही मिनिमम है। बट अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करते हैं, अगर डिस्टेंस में है या साथ में भी रहते हैं, तो कहूँगी अगर अप्रोच करते हैं तो कहूँगी ये आप अपनी गलतियाँ या किसी वे में कहते हैं कन्विंस करने की, या आप ना जाओ उस वे में भी कह सकती हूँ। कई लोगों के लिए एक्शंस या फीलिंग शेयर करने की चाहत हो सकती है। तो अगर कम्युनिकेशन होगी तो इनकी एक सॉफ्ट दिखती है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर, ज़्यादा फीलिंग्स आए होते हुए दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो एंड 12 के 12 राशियों की भी है। बट कहूँगी वही चीज़ें दिखती है कि भाई रिलेशनशिप अगर बीटर भी है तो ये बैलेंस्ड करना चाहेंगे, ये चीज़ों को अच्छा भी करना चाहेंगे। भले इनको कोई कहते हैं मैनिपुलेट भी कर रहा है, बट स्टिल कहीं ना कहीं जब ये एकांत भी अकेले में होंगे तो ये पर्सन आपके साथ में चाहेंगे कि रिलेशनशिप कम बैक हो। अगर इनसे कुछ गलतियां भी हुई हैं तो ये अब उस चीज़ों को लेके पछता भी रहे या मैनिफेस्ट भी करते हुए दिख रहे हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। देखो चूंकि आपकी दिख ही रही है कि आप एक क्लोजर्स फेजेस, तो देखो जिसकी अगर डिवोर्स या कहूँगी आप सिचुएशन से निकलने की कर रहे हो तो कहूँगी वो तो आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है। बट अगर रिश्ते में अगर आपके पर्सन एफर्ट डाल रहे हैं या कम बैक या थोड़े किसी तरह से अगर रिलेट कर रहे हैं, तो अगर अपने रिश्ते में अभी भी आपको टाइम देना है तो कहूँगी कम बैक करने की ज़रूरत है। बिकॉज पर्सन यहाँ से कहीं ना कहीं बिगिन फेजेस दिखती है, इनिशियल शुरुआत, या ओवरऑल में दोनों में ही कहूँ तो एक गाइडेंस के रूप में ये बातें हिडन ज़रूर दिख रही है कि भाई कुछ लोगों के लिए रिकॉन्सिलेशन, कुछ लोगों के लिए अच्छी फेजेस। पर्सन थोड़ा भी अगर एफर्ट डाल रहे हैं तो अगर आप जा डालोगे तो कहूँगी यहाँ पे कम बैक रिलेशनशिप हो सकता है। बट हाँ, अगर आप बिल्कुल इन पे ध्यान नहीं दोगे या थोड़ी बहुत भी अगर एफर्ट डाल रहे हैं ना आपकी तरफ से बिल्कुल डिनाई रहेगा, तो कहूँगी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस या कई चीज़ें क्लोज होके किसी के साथ न्यू भी कर सकते हो या आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। बिकॉज डेथ एंड रिवर्थ की कार्ड एंड द फूल कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी आपके तरफ से मुझे ज़्यादा सेपरेशन इनकी तरफ से नहीं दिख रहा। मतलब आपके पर्सन ये डिसीजन लेते हुए नहीं दिख रहे, आप ज़्यादा दिख रहे हो मुझे कि आप निकलने की सोच में ज़्यादा हो एंड निकलते हुए दिख रहे हो। बट जो अगर कम बैक करना चाहोगे तो देर इज़ अ फेजेस की फिर से प्यार गहरा या संबंध में अच्छी मधुरता दिखती है। चलिए देखती हूँ अब आपके सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट होने वाले हैं। सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है। फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, दूसरा कहूँ तो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। फर्स्ट में कहूँ तो मेल एंड फीमेल दोनों की ही एनर्जीज हैं। बट ये पर्सन कोई पास्ट मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं कि भाई कम बैक करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एंड अगर पास्ट में कोई कनेक्शन था तो ये सोच में या कहूँगी इनकी फीलिंग्स टू मच हाई है कि अगेन कुछ रिकॉन्सिलेशन हो एंड कम बैक हो। दूसरा अगर कहूँ तो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, यानी कहूँगी ये फीमेल कोई लग रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हम उम्र या कहूँगी एल्डर या यंगर भी हो सकते हैं ये पर्सन। बट ये टू मच अट्रैक्टेड हैं आपसे एंड अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ अगर ये आता है रिश्ता तो किस वे में रहेगा। देखो अगर फीमेल की अगर मैं इस कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये नोन मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं कि आपके आसपास में से कोई हो सकते हैं ये जो आपको काफ़ी टाइम से पसंद करते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं।
ओवर पॉजिटिव एनर्जीज। कहते हैं ना कि भाई पास्ट में अगर कोई कैप्रिकॉर्न टॉस एंड वर्गो से तो कोई था, तो कई लोग कहते हैं ना कि एक्शंस लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बट शायद आपकी तरफ से सारी चीज़ें ब्लॉक्ड हो, या उस वे में तो कहूँगी ये फीलिंग्स आना भी चाहते हैं, फिर भी कुछ हद तक कहूँगी टाइम टेकिंग एनर्जीज जा रहे हैं, बिकॉज शायद आपकी तरफ से कुछ कनेक्शंस कैसे करूँ नहीं इन्हें फिलहाल समझ में आ रहा है, बट मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं एंड कम वर्क करने की चाहते हैं। एंड अगर ये किसी तरह से भी अगर कनेक्ट करते हैं तो कहूँगी फिर से किसी के साथ में, फिर से कहूँगी इनके साथ में आप डेट करते हुए दिख रहे हो। दूसरा अगर कहूँ तो यस, यहाँ पे ये पर्सन अगर अप्रोच करते हैं तो यहाँ डेटिंग रखना चाहोगे तो डेटिंग, या कहूँगी मैरिज तो कहूँगी क्विक मैरिज की भी फेजेस हो सकती हैं। यस, एंड दोनों में ही फैमिली एनर्जी ज़्यादा मुझे हाई दिख रही है, फीमेल की एनर्जीज ज़्यादा हाई है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की क्या है, ओवरऑल में क्या है आपकी एनर्जीज, देखते हैं आप किस वे में हो। टावर आपका या तो विश्वास, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका ना प्यार पे कोई फेथ नहीं होता, कि प्यार व्यार कुछ चीज़ नहीं है, या आपका किसी ने बहुत ही कहते हैं ना कि आपको चोट पहुंचाया है, डिसअपॉइंटमेंट हुई है लव में पास्ट में, तो शायद आपका मन नहीं है। कुछ लोग ये आप सुनने वाले कुछ लोग विडोवर भी हो सकते हो, डिवोर्सी भी हो सकते हो, या किसी लिविंग रिलेशनशिप में रहे वाले पर्सन भी हो सकते हो, या ऐसे भी हो सकते हो सिंगल की भाई आपका रिश्ता आता है टूट जाता है, तो कुछ लोग ऐसे भी, मतलब ज़िंदगी में अगर कहूँ तो डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा है फिलहाल, कुछ न्यू नहीं हो रहा है, कब होगा इसकी क्यूरियोसिटी है आपको, बट ज़िंदगी कहाँ लेके जाएगी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिलहाल कहूँगी थोड़ी सी कन्फ्यूजन या डिस्टर्ब सिचुएशन कह सकती हूँ। क्या करूँ ना करूँ, या किसी को अगर पसंद करते तो एफर्ट से भी हो सकता है, या आपने एफर्ट डालने की कोशिश भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हो तो वहाँ से भी रिजेक्शंस मिला हो, तो कुछ लोगों का ऐसा भी फेजेस हो सकता है। यस, बट आप मतलब देखो कॉमन फैक्टर यही है कि आप डिसअपॉइंटमेंट में बहुत ज़्यादा हो, या कहूँगी फीलिंग्स काफ़ी स्टक है आपकी, फिलहाल नहीं समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए लाइफ में, किस वे में बढ़ना चाहिए, किस तरफ बढ़ना चाहिए। एंड आई होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करें तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कीजिए, एंड अगर कहूँगी मेरे से रीडिंग करानी हो, रीडिंग पर्पस के लिए ही आप मुझे टेक्स्ट करें, अननेसरी का कॉल ना करें मुझे, एंड टेक्स्ट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।